गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज 25 अगस्त है और अंजलि की तबीयत ख़राब है थोड़ी। दो बातें हैं, एक तो उसकी तबीयत भी ख़राब है, दूसरा वो ब्लॉग बनाना नहीं चाहती। तो मैंने सोचा मैं चाय बना लेता हूँ और उसको चाय पिला देता हूँ। और ब्लॉग वो बनाना नहीं चाहती और मैंने बोला कि चलो बनाओ, कोई बात नहीं है। व्यूज़ तो अप डाउन होता रहता है और जो भी है अभी करते हो कुछ तो करते रहो, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। थोड़ा अच्छा भी लगता है चीज़ें, मैं भी देखता हूँ बाद में ब्लॉग कैसा बना ऐसा। तो अभी मैं चाय बना रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। तो बीच में ही फ़ोन आ गया था तो ये चले गए बात करने के लिए। बोले अंजलि थोड़ा देखना और कैमरा बंद मत करना प्लीज़। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं चाय बनने के लिए रख दे रही हूँ और बस चाय के साथ मैं ब्रेड सेकूँगी क्योंकि कल रात को ये लेकर के आए हुए थे। तो वो क्लिप मैंने शूट तो कर ली थी रात को ही, लेकिन मन नहीं किया व्लॉग बनाने का। मतलब स्टार्ट करने का मन कर रहा था लेकिन फिर क्या बनाती, मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने नहीं भी बनाया। तो वो क्लिप भी मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे चाय और ब्रेड हमारी तैयार है। तो चलिए, आज बहुत दिन के बाद ब्राउन ब्रेड आई है तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ खाते हैं। अच्छा लगता है घी में सेक करके, और थोड़ा सा मैं सॉल्ट भी स्प्रिंकल करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे ब्रेड और चाय हम लोग पी लेंगे। एक्चुअल में ना चीनी ख़त्म हो रही थी और तो राशन पानी में कुछ भी ख़त्म नहीं है। तो A few moments later. तो कल रात को जब ये आए थे ना तो चीनी, ब्रेड और थोड़े से टमाटर, ये सारी चीज़ें लेकर के आए थे। कल रात की क्लिप है, मैंने ऐड कर मतलब स्टार्ट करने की कोशिश की थी ब्लॉग को, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। और फिर इसको चीनी को मैंने फिल करके रख दिया और सारी चीज़ें मतलब जो टमाटर वगैरह लेके आए थे वो भी वॉश करके रख दिए थे। और ये जो चीनी का डब्बा है ये मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश करके रख दिया था, सूख चुका है। अभी नेक्स्ट डे मतलब वही सेम डे है, इन्होंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया मॉर्निंग से। और हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में एक मेड आती है बिल्डिंग क्लीन करने के लिए, मतलब झाड़ू पोछा करने के लिए, सीढ़ियों की, पार्किंग की, छत की। तो वो यार पता नहीं उनको मेरे से क्या ही प्रॉब्लम है। ये मेरी वाली जो बड़ी सी सीढ़ी जहाँ पे मेरा ये शू रैक रखा हुआ है ना, वो इसको क्लीन करती हैं ढंग से। और मेरा डस्टबिन देखो कितना ऊंचाई पे ले जाकर उन्होंने रख दिया है। पता नहीं यार मेरे से क्या प्रॉब्लम है किसी को। मैं भी तो मेंटेनेंस देती हूँ लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ। ऐसी हरकतें वो हर दिन करती हैं लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं शूट ही कर लेती हूँ। आज तो हद हो गई, मतलब डस्टबिन मेरा कितना ऊपर जाके उन्होंने रख दिया, उनको क्या प्रॉब्लम है। और भी बिल्डिंग में सबके डस्टबिन रखे हुए हैं लेकिन उनको मेरे ही डस्टबिन से प्रॉब्लम है। पता नहीं किस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप के इंसान है वो, कुछ नहीं कह सकते। और उन लोगों की मुंह भी नहीं लग सकते क्योंकि आप एक बोलोगे वो चार बोलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से फिर क्या ही बोलना है ना। तो फिर मैंने उठा के उसको नीचे रख लिया, लेकिन सोचा कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा करेंगी तो ज़रूर मैं बोलूँगी। अब बस यहाँ पे ये पूरा क्लीन मैं करती हूँ जो, क्योंकि मेरे यहाँ पे मतलब चप्पल वगैरह डला रहता है, या वैसे तो मैं डला नहीं रहता है, मैं इसे उठा के स्टैंड पर ही रखती हूँ। बाई चांस अगर रह जाता है तो वो पूरे इस एरिया को ऐसे ही छोड़ जाएंगे, उसको साफ़ करके नहीं जाएंगी। तो अभी यहाँ पे मैं इस अपने फेस के लिए एक मतलब वो बना के तैयार कर रही हूँ पैक। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और इसमें हल्दी है, शहद है और टमाटर का जूस है, रोज़ वाटर भी था। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया और मैंने अच्छे से नहाया क्योंकि मुझे वॉशरूम क्लीन करना था और अच्छे से। तो बस वो सारी चीज़ें की, उसके बाद ये आ चुके हैं, ये मार्केट गए हुए थे। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है हालत? क्यों हालत क्या हो रही है? गर्मी पड़ रही है। हो गई, ठीक हो गई। हाँ, सारी गर्मी ठीक है। अरे इसको कहाँ लगाना है? इसको यहाँ लगा, नहीं ये तो नहीं, इसको पहले मुँह में लगा दो, बड़ी सी बेडरूम में। लगी और वो ठीक चल रही है, ठीक है, वो बीच में। बट ये बड़ी वाली है ना, इसलिए इसको लगा दो। तो दोस्तों यहाँ पे लंच में मैंने बनाया है बैंगन की सब्ज़ी, बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। तो ये बन चुकी है। उसके बाद दाल मैंने बनाई है, दाल में तड़का लगाना है अभी। और यहाँ पे सैलेड भी कट करके रख दिया है, बहुत थोड़ा सा मैंने आटा लगाया है क्योंकि मैंने साथ में राइस भी बनाया है। दाल के साथ मुझे राइस बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत दिन से बने भी नहीं थे, तो सोचा चलो दाल राइस यहाँ पर बनाते हैं। और दाल बॉईल हो चुकी है अच्छे से, अब मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। तो सिंपल सा टमाटर, हरी मिर्ची का ही मैंने तड़का लगाया था।
तो सिंपल सा खाना बनाया है, बिना प्याज लहसुन का। खाना खाने का मन करता है कभी कभी मेरा, और ज़्यादातर मैं बनाती भी हूँ, बहुत ही कम मैं डालती हूँ प्याज लहसुन वगैरह। तो बस यहाँ पे इनकी थाली में लगा दे रही हूँ, ये अपना लंच कर लेंगे और फिर मैं अपना लंच करूँगी। और मैं थोड़ा सा क्या बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि एक तो आपको पता है फेस्टिवल टाइम है, फ़ोन आ जाते हैं किसी के तो बात करने में टाइम निकल जाता है, फिर घर के सारे काम करना, बीच बीच में वीडियो भी एडिट करना, रील्स वगैरह भी देखना, और आज मुझे वॉशरूम वगैरह क्लीन करना था, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया है। 1 hour later. हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज की डेट है 25 अगस्त और आज है फ्राइडे। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने बोला था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे उल्टा सीधा भी बोला है। लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार, इतने सारे कमेंट मुझे आए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, रोक ही नहीं पाई फिर मैं अपने आप को व्लॉगिंग करने से। और व्लॉग सच में मैं नहीं बना रही थी। क्या हुआ ना, देखिए व्लॉग बनाना मैं इसलिए बंद कर रही हूँ, रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ कम हैं तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे अपने लाइफ के कुछ और भी पार्ट हैं जो कि मुझे देखने हैं। व्लॉगिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं वो काम मेरा रह जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि इतना टाइम हो गया है और बेबीज़ के लिए भी प्लान करना है, तो ब्लॉग की टेंशन में क्या होता है, ब्लॉग जब हमको स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए एक मतलब प्लानिंग होती है, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ प्लान करना पड़ता है। वो सब के चक्कर में हम कहीं ना कहीं मतलब ऐसे रह जाते हैं। हम आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और भी प्लान करने हैं हमें, खाली ब्लॉगिंग ही नहीं करनी है लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट रही हैं, है ना। तो इनकी भी पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मैं इनको डिस्टर्ब कर देती हूँ, या फिर घर में जैसे कि वीडियो ब्लॉग बन रहा है तो आवाज़ भी आ रही है और थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ रहा है कि आज हम यहाँ चलें, वहाँ चलें, ऐसा करें, वैसा करें। तो कहीं ना कहीं ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं मेरे कारण। और ब्लॉगिंग ना करने का ये भी है कि जब कभी ब्लॉग के चक्कर में या किसी हेट कमेंट के चक्कर में मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मेरी चिड़चिड़ाहट इनके ऊपर भी आ जाती है या घर में आ जाती है। तो कभी कभी ये भी मुझे गुस्से में बोल देते हैं कि तुम एक काम करो, ब्लॉगिंग छोड़ दो। क्योंकि समझ रहे हो ना आप लोग, मुझे पक्का पता है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझोगे। मैं चाहती हूँ व्लॉगिंग करना, और मेरा भी कहीं ना कहीं मन लगा रहता है व्लॉगिंग करने से, अच्छा लगता है। जिस दिन मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता है। कल मैंने पूरा दिन भर व्लॉग नहीं बनाया तो अंदर एक बेचैनी सी रही, चिड़चिड़ापन सा रहा कि पता नहीं क्या ही मैंने छोड़ दिया। खाली एक दिन हुआ था, क्योंकि हैबिट हो चुकी है और यहाँ से हम अर्न भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मेमोरी के लिए या फिर अपने मतलब चीज़ें दिखाने के लिए आपको ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं यूट्यूब से अर्न भी करती हूँ, तो उसकी भी मुझे चिंता होती है, क्योंकि मेरी मेहनत है यहाँ पे, 4 साल की मेहनत है यूट्यूब पे। इतनी बड़ी फैमिली है, यूट्यूब बटन है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट हैं, आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, सब कुछ है, ब्लेसिंग्स है। लेकिन फिर भी उदासी है थोड़ी सी मेरे साथ। तो मैं कुछ मतलब ऐसे हम लोग आगे प्लान करना चाहते हैं, कर ही रहे हैं यहाँ तक, तो इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉगिंग से साइड होना चाहती हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे जब मैं ब्लॉगिंग एक दिन नहीं करती तो मुझे फ़ील होता है कि मैं ब्लॉगिंग के बिना नहीं रह सकती। क्या बताऊँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे कल तो मना करके गई थी, फिर आज ब्लॉग बना रही हूँ। नहीं यार, मैं सच में मूड बना के आई थी कि नहीं मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल रही हूँ या व्यूज़ के चक्कर में। कितने व्यूज़ ले लिए मैंने उस बताइए, लास्ट वीडियो से कितने व्यूज़ आ गए हैं ना। सिर्फ वही हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं, वो तो मेरे सारे ब्लॉग देखते हैं, प्रॉपर मेरे व्यूज़ आते हैं, उतने तो मेरे आते हैं, उतना मुझे पक्का विश्वास भी है। तो ऐसे कुछ लाखों व्यूज़ तो नहीं आ गए ना। इससे मैंने टाइटल डाला तो उसके वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि व्यूज़ के लिए तुम वैसे मिसगाइड करती हो, उल्टे सीधे टाइटल डालती हो। तो आप ये बताओ, उल्टे सीधे टाइटल से क्या मेरे व्यूज़ बढ़ गए क्या? तो ऐसा नहीं है। चीज़ों को थोड़ा सा बताने के लिए ऐसा करना पड़ता है, आप लोग समझा करो प्लीज़। और भी यूट्यूबर हैं और भी लोगों के आप ब्लॉग देखते होंगे। तो अब मैं नए तरीके से नया कुछ प्लान कर रही हूँ, नया कुछ लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए।
तो इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी, बस मैं अपने मन की बात आपके साथ रखना चाहती थी, क्योंकि मैं कल से बहुत बेचैनी थी मेरे को। अभी सुबह से सारे घर के काम हो गए हैं। आज मैंने ईयर वॉश किया क्योंकि आज फ्राइडे था, और लंच हम लोगों ने कर लिया है, ये अभी काम से चले गए हैं। और अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ मेरा राजपूती ड्रेस, जो कि रेडी होके आ गया है। उसमें क्या मिस्टेक उन्होंने की है, क्या हुआ था, क्या ख़राब कर दिया था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और कितनी स्टिचिंग इसकी लगी है, क्या चार्ज उन्होंने किया है, और कैसा बना है, और मेरे ऊपर कैसा लगेगा वो। हाँ, स्वरांजलि फूड एंड ब्यूटी के लिए भी मैं अभी शूट करने के लिए जा रही हूँ। और रील्स का तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। तो कब मैं रेडी होंगी, कब मैं क्या करूँगी, कब कहाँ मैं रील बनाऊँगी, तो वो कुछ भी नहीं है, तो वो सब कैंसिल है अभी। तो सिर्फ मैं आपको अपना पोशाक दिखाती हूँ, राजपूती पोशाक। मुझे राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी खाना, राजस्थानी पहनावा बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद है। एंड राजस्थानी म्यूज़िक भी मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा पहनावा है उन लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। तो राजपूती ड्रेस है ये, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही भर भर के कमेंट करेंगे, प्यार देंगे, तो मैं पक्का कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी। मैं नहीं रह पा रही हूँ ब्लॉगिंग के बिना। वो इंस्टाग्राम पे आया था ना कि ये आदत है मेरी, दवाई है, दवाई है ये, इससे मैं ठीक रहती हूँ। अगर ये ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ ना, कैमरा नहीं उठाती हूँ ना, तो मेरी तबीयत डाउन रहती है। और जब ये कैमरा रहता है ना, तो मेरे फेस पे स्माइल रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करना और मेरी फीलिंग्स को समझना। और प्लीज़ हेट कमेंट मत करना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता जब मैं हेट कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने हेट कमेंट करने वालों को भी बदलते हुए देखा है, ठीक है। मैंने देखा है कि वो मुझे आज हिट कमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे प्यार ज़रूर कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं उससे भी बहुत खुश रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, लास्ट वीडियो में इतना प्यार करने के लिए कि मैं आपके बिना और आप मेरे बिना नहीं रह सकते। गाइस, जिनसे मैंने स्टिचिंग करवाई है अपने राजपूती पोशाक की, उनका एड्रेस नहीं दूंगी मैं, क्योंकि आप लोग वहाँ पे जाएं और अपना ड्रेस बिगड़वा लें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। आप किसी और को देख लीजिएगा, या मेरी नज़र में कोई और होगा, मैं कभी स्टिच करवाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि उन्होंने मेरा बिगाड़ दिया है, इसलिए मैं आपको उनके बारे में नहीं बता रही हूँ। और देखिए, ये जो फैब्रिक आता है ये मैंने ऑनलाइन लिया था राजपूती पोशाक का पूरा। ये फ्री साइज़ में आया था। उन्होंने मेरा नाप लिया और फिक्स बनाया, फिक्स से भी कम है। उन्होंने इतना कपड़ा बचाया था, इतना कपड़ा बचाया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरी बात बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये है इसका लहंगा, ये राजपूती पोशाक का लहंगा है। लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ तो बांधूंगी नहीं, यही बांधते हैं हम। तो अगर मैं हील पहन लेती हूँ तो ये ऊंचा ही हो रहा है, स्कर्ट की तरह नीचा नहीं है, ठीक है। तो पहली मिस्टेक ये है, इन्होंने लेंथ बहुत कम रखी है। एंड यहाँ पे ये जब हम इसको करेंगे ना, जैसे ये आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लेकर के कस के आना पड़ रहा है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ये प्लेट्स नहीं है। ये चीज़ बहुत ही कम, बिल्कुल फिटिंग की उन्होंने बनाई है, बल्कि कम ही बनाई है। मेरे ख्याल से 1-2 चुन्नट और होनी चाहिए थी, जिससे कभी मेरा पैसे टमी निकल आए या कुछ हो जाए, मैं मोटी हो जाऊं, तो ये फिर मुझे नहीं आएगा। तो उन्होंने एक तो ये गड़बड़ की है। अभी के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक उन्होंने ये बिगाड़ा। उसके बाद मैंने उनको बोला था कि आप मुझे कोटी वाला बना दीजिए, क्योंकि मुझे ये वाला नहीं चाहिए था। सिर्फ मैंने कोटी वाला बनवाना था। तो देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कोटी बना के दी थी। यहाँ पे ऐसा ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये जो बाजू है, ये जो स्लीव्स हैं, ये यहाँ पे टक कर दी थी। तो बस सिंपल सी कोटी बनाई थी, ये कोटी बनी थी। ये ही गला था। ये गला बहुत छोटा था, इतना था ये गला। ये तो उन्होंने बाद में बढ़ाया है। ये इतना गला था, छोटा कर दिया था, गोल गला कर दिया था। मैंने बोला था कि चोली वाले डिज़ाइन में आप कोटी का डिज़ाइन बनाइएगा। तो उन्होंने यहाँ पे गलती कर दी थी, बिल्कुल प्लेन बना दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड ये इतनी ऊँची थी, इतनी ऊँची थी, ये ऐसे उठ रही थी। ये
तब मैंने उनको बोला तो उन्होंने देखी, फिर यहाँ पे बोले अब तो ये नहीं हो पाएगा जितना मैंने नाप लिया था। अरे नाप लिया था तो मुझे क्या पता, मैंने ये बोला था कि मैं बिगनर्स हूँ, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मेरे को नहीं पता कि ये कैसे क्या बनती है। तो मैंने उनके ही भरोसे पे डाल करके, उन्होंने बोला चिंता नहीं करो मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी। फिर मैंने बोला कि भाई ये कोटी बहुत ऊँची हो रही है, मुझे इतनी कोटी ऊँची पसंद नहीं है। तो और मैंने देखी भी है पिक्चर वगैरह राजपूती पोशाक की, तब जाके उन्होंने फिर यहाँ पे ज्वाइंट किया। मैंने उनको बहुत ज़्यादा बोला कि ज्वाइंट कर दो, वो नहीं दिखेगा क्योंकि हम ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेंगे तो ये ज्वाइंट नहीं दिखेगा। तब उन्होंने ये ज्वाइंट डाला है, फिर जाके ये जो कोटी की लेंथ है वो इतनी हो पाई है। ठीक है, अब ये जो इसकी जो चोली है ये पहले मैं नहीं बनवा रही थी। इतना कपड़ा, इतना इसका फैब्रिक उन्होंने बचाया, जितना कि लहंगा का फैब्रिक है बस उन्होंने मेरे को ये लौटाया फ्री साइज में और पूरा का पूरा फैब्रिक बचा लिया। मतलब कंजूसी कर करके उन्होंने मेरा ये बना दिया और जितना ही फैब्रिक बच सकता था उतना उन्होंने बचा लिया। चाहे वो कुछ भी करती, बना करके सेल करती या खुद पहनती, कुछ भी करती, मुझे नहीं पता। फिर मैंने बोला कि हाँ इसमें ये था, ये ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने बोला कि भैया इसमें से तो अंदर का सब कुछ दिख रहा है, भले ही ये शाइनिंग वाला साटिन का इनर लगा हुआ है लेकिन सब कुछ दिख रहा है। मैंने उनको बोला कि कॉटन का भी लगा देते क्योंकि ये इतना भद्दा लग रहा था ना। देखिए इसमें से सब कुछ दिखने वाला था। तो बोलते हैं कि आप कॉटन की जो अंदर की इनर होती है वो बनवा लेना, पहन लेना। मैंने बोला अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं आपके पास क्यों आती, है ना। तो फिर जाके फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला कि इसका फैब्रिक कहाँ है बचा हुआ, क्योंकि मैंने अंदर की ये तो बनवाई नहीं थी। मैंने बोला कि इसका फैब्रिक कहाँ है जो बचा होगा, क्योंकि फ्री साइज का फैब्रिक आता है और मेरी लेंथ, मेरी हाइट, मेरी मतलब इतनी मोटी तो मैं हूँ नहीं कि मतलब कि पूरा का पूरा फैब्रिक मेरे लहंगे में लग गया हो, राजपूती पोशाक में लग गया हो। फिर जब उन्होंने फैब्रिक मुझे नहीं बताया कितना क्या बचा था, अभी भी मुझे नहीं पता कि उनके पास कितना क्या बचा होगा। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी अंदर की चोली भी बना देती हूँ, जब जो डिज़ाइन तुम मांग रही हो वो अब अंदर की चोली में ही आ पाएगा, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, इसका सिर्फ गला बड़ा हो पाएगा। मैंने बोला गला बड़ा नहीं चाहिए, मुझे चोली वाला डिज़ाइन चाहिए। फिर मैंने ये उनको बोल दिया चिक चिक करने से अच्छा मैंने बोला ये बताओ कि इसका फाइनल क्या हो सकता है। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैं अंदर की चोली और बना देती हूँ, तो फिर जैसा आप चाह रही हो वैसा हो जाएगा। फिर देखिए उन्होंने ये चोली बना दी, ये जो स्लिट्स है ये इसमें लगा दी थी कोटी में, अब कोटी को यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है और ये चोली बना दी। देखिए ये गोटा गोटा सब कुछ बचा हुआ था उनके पास और ये पूरी की पूरी मेरी चोली बन चुकी है। इतना फैब्रिक उन्होंने बचाया था, इतना साटिन उन्होंने बचाया था और अभी भी नहीं पता कि क्या बचाया है। इतनी झिकझिक करने के बाद फाइनल ये जो मेरी पोशाकें बनी है, बहुत महंगी है, मैंने अमेजोन से लिया था इसको, कलर बहुत अच्छा था और चलो अब बन गई है। अब पहनने के बाद कैसी लग रही है वो आप श्रद्धांजलि फूड एंड ब्यूटी पे या फिर रील्स में ही देख पाएंगे, क्योंकि इसको कैसे मैं वियर करूंगी, क्या ज्वेलरी इसके ऊपर पहनूंगी, क्या बैंगल्स पहनूंगी, कैसा रेडी रहूंगी, वो सब कुछ आप श्रद्धांजलि फूड एंड ब्यूटी पे देखेंगे। शायद इस ब्लॉग से पहले वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी होंगी, तो आप श्रद्धांजलि फूड एंड ब्यूटी पे देख लेना कि पहनने के बाद कैसी लग रही है। एंड ये है इसकी ओढ़नी, मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखा दे रही हूँ। ये इसकी ओढ़नी है, ओढ़नी तो मेरे पास ही थी, ओढ़नी मैंने उनको नहीं दी थी। वो तो बोल रही थी कि ओढ़नी भी छोड़ जाओ, मैंने बोला नहीं ओढ़नी में तो कोई काम नहीं है, मैं लेके जाती हूँ उसको, तो मैं लेके आ गई थी। तो उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा चीट किया है। तो जब भी आप स्टिचिंग के लिए जाएं, कहीं भी जाएं, तो अपना कपड़ा देख लीजिएगा कि कितना है। मेरी गलती है कि मेरे को ये सिलाई विलाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू से, तो मुझे नहीं पता था कि कितना कपड़ा है, लेकिन फ्री साइज का कपड़ा आता है ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि आप जितने भी मोटे हैं, जितनी भी हाइट है, सब तरीके की उसमें पोशाक बन जाती है। मैं तो इतनी हाइट भी नहीं, इतना मैं मोटी भी नहीं हूँ। इतना कपड़ा उन्होंने बचा के रखा था कि ये चोली मेरी पूरी की पूरी बन चुकी है और अभी भी नहीं पता कि उन्होंने क्या बनाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहनने के बाद कैसी लगती है। और इस ब्लॉग को मैं कब कंटिन्यू करूँगी नहीं पता। मैं श्रद्धांजलि फूड एंड ब्यूटी के लिए काम करने के लिए जा रही हूँ, शूट करने जा रही हूँ। अब मैं ब्लॉग बाद में बनाऊँगी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मुझे ज्वेलरी वगैरह देखनी है कि क्या पहनना है। मेरे पास वो नथ नहीं है, बड़ी वाली जो नथ पहनते हैं इसके ऊपर, वो नहीं है। तो देखते हैं कि कैसे तैयार होते हैं। मिलेंगे आपसे बाद में, बाय बाय। 1 hour later. तो ये काम से चले गए थे, टाइम पर आ गए, तो मैंने बोला कि अब आप आ गए हो, मैं रेडी भी हूँ और थोड़ा सा उजाला भी है बाहर, तो चलो कुछ हम रील्स बना लेते हैं। अगर ये टाइम पे नहीं आती तो शायद मैं नहीं जाती, घर में ही 1-2 रील्स बना लेती, लेकिन ये आ गए थे तो मैंने सोचा कि बाहर की तो बात ही अलग होती है, थोड़ा सा लाइटिंग भी मिल जाती है, तो इसलिए तो अभी हम लोग निकले हैं फटाफट से और पास वाले लोकेशन पर ही हम जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर का फोर्ट और वो हमारे घर से बहुत नज़दीक है, क्योंकि और जगह हम जाते ना तो वहाँ पे
में ट्रैफिक मिलता और जाते जाते अंधेरा हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 पौने 5 तो बज ही गए थे, क्योंकि 3 बजे से तो मैंने स्टार्ट ही किया था। तो ये हम लोग रास्ते का व्यू आपको दिखा रहे हैं। अभी हम लोग ग्वालियर का फोर्ट पहुंच चुके हैं और लोकेशन देख रहे थे कि हम कहाँ पे रील्स अपने शूट करें। मैं चाहती थी कि अलग अलग लोकेशन पे करें, लेकिन नहीं हो पा रहा था और कभी फिर देखेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुझे रील्स बनानी है, वो उस एरिया में हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ पे मैं साधना के साथ भी आई थी, आपने देखा था ना एक दिन। तो पूरा तो हम फोर्ट घूम ही नहीं पाते, थक जाते हैं घूमते घूमते, बहुत बड़ा है यार। तो थोड़ा थोड़ा कभी आएंगे ऐसे तो पार्ट में आपको दिखा देंगे फोर्ट का। तो बस अभी देखते हैं हम लोग रील्स कहाँ बनाएंगे। तो राजपूती ड्रेस मैंने कैसे वियर किया है, कैसे इसका ओढ़नी मैंने ओढ़ा है, कैसे मैंने मेकअप किया है, वो सारा कुछ आप स्वरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे देख लेना दोस्तों। वो वीडियो लाइव हो गया है। और बस चलिए चलते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है और मौसम भी अच्छा था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन ठीक था मौसम, साथ दिया उसने हमारा। और वैसे भी इवनिंग का टाइम है तो थोड़ी सी ठंडक हो गई थी, धूप नहीं थी और अंधेरा भी होने ही वाला था। तो मुझे जल्दी थी कि फटाफट से मैं कुछ रील्स तो बना लूँ, अब इतने दूर आ गई हूँ तो। A few moments later. तो रील्स शूट करने के बाद ये कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने मेरे साथ में सेल्फी क्लिक की, फ़ोटोज़ वगैरह लिए और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। और इन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, पूछ रहे थे दीदी आप वीडियोस बनाती हो, क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं इतना तैयार होकर फोर्ट पे आई हूँ तो वीडियोस के लिए ही आई हूँ। तो इसलिए उन्होंने मेरे से बातचीत किया, मेरे साथ फ़ोटो क्लिक किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लोग थे, वो भी ग्वालियर से ही थे। तो बस यहाँ पे अभी फ़ोटो वाले भैया मेरे सारे फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं जहाँ जहाँ मुझे निकलवानी है और रील्स शूट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे फ़ोटो निकलवाऊँगी, रील्स शूट करवाऊँगी अपनी, और चेक भी करती जा रही थी कि होता है ना कि फिर कहीं प्रॉब्लम हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊँ, ठीक नहीं आया फ़ोटोज़ वगैरह, तो उसको चेक भी कर ले रही थी। और ये आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं। छोटी छोटी क्लिप भी हमने ब्लॉग की निकाली है, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही यहाँ पे आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे ये फोर्ट का व्यू है कुछ इस तरह से। ये पूरा आपको ग्वालियर दिख रहा है, ये हज़ीरा वाले साइड का व्यू है पूरा। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहना, मैं आपके लिए ब्लॉग कंटिन्यू लाती रहूँगी। तो बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर, और ये एकदम से चढ़ाई वाली जगह है तो मुझे बहुत डर लगता है भैया। मैं तो बोल देती हूँ संभाल के चलना, इनको भी बोल देती हूँ मैं तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं। घर आने के बाद ये मुझे छोड़ के फिर से चले गए थे। अभी देखो मेरे लिए चॉकलेट लेके आए बड़े प्यार से। रात का अभी 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, और ये देखो मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी इस टाइम पे, मुझे बहुत खुशी हुई। तो विदाउट फिल्टर, विदाउट मेकअप मैं कुछ ऐसी दिख रही हूँ। कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने, और मेरा नुकसान हो गया यार, गुस्सा आ रही है मेरे को, लेकिन मेरा गुस्सा शांत हो गया क्योंकि मुझे ये चॉकलेट ला के दिया मेरे पतिदेव ने। एक इस खुशी में लेके आए हो, लेकिन ये तो बताओ सिल्क है। तो पता है नुकसान ये हुआ कि मैं जो नथ लगा के गई थी ना, नज़र लग गई मुझको, आज मेरी नथ गिर गई कहीं पे। नुकसान हो गया यार। मैं पता है मैं इसलिए ज़्यादा सामान लेके नहीं जाती, यही बोलते हैं कि तुम ये लेके नहीं आई, वो लेके नहीं आई, पर्स लेके नहीं जाती हो कहीं भी, इतने सारे पर्स रखे हुए हैं। मैं पर्स लेके गई, फिर भी मेरे से नुकसान हो गया। मेरी जो नोज पिन थी ना, जो नथ थी ना मेरी चेन वाली, वो कहीं गिर गई है। क्या कर सकते हैं। हाँ, रात की 9 बजे मैं वीडियो एडिट कर रही थी स्वरांजलि फूड एंड ब्यूटी के लिए। उसमें जाएगा मेरा राजपूती ड्रेस का, कैसे मैंने वेयर किया, कैसे मैंने मेकअप किया, पूरा ट्यूटोरियल आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं वॉइस ओवर करने जा रही हूँ उसमें, और इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में, ब्लॉग करने का मन नहीं है अभी मेरा।